हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो मैं दीपक आज एक बार फिर से आपका सेट की इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो सेट की इस लेक्चर सीरीज़ में अपन ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो अपन ने कंप्लीट किया था। इंट्रो में अपन ने वेन डायग्राम में देखा था, 3 चीज़ें अपन ने कंप्लीट की थी। फर्स्ट चीज़ जो थी अपने पास वो था यूनियन ऑफ ए सेट, सेकेंड चीज़ थी अपने पास इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और थर्ड जो चीज़ थी अपने पास वो थी डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर के बारे में अपन ने जाना था, वेन डायग्राम के थ्रू अपन ने कंप्लीट किया था। तो आई होप कि आप सब लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली होगी। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक कैसे निकालेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो छोटा लेक्चर है, तो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। अगर जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक जो है अपना वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, समुच्चय का पूरक अपन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ आती है अपने पास कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपन जानेंगे पूरक क्या होता है। तो कोई भी अपने पास एक चीज़ होती है, कोई भी थिंग्स होती है अपने पास, कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसके जैसा ही अपने पास कोई दूसरी चीज़ हो, दूसरा एलिमेंट हो, ठीक है, उसी के रेंज में हो। रेंज का मतलब यह है कि लेवल होता है एक तरह का, तो उसी की तरह का अपने पास क्या हो, कोई दूसरा सेट हो या फिर दूसरा एलिमेंट हो। यहाँ पे अपन सेट की बात कर रहे हैं तो सेट की ही बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा अपने पास सेट रहे, कोई भी अपने पास सेट है, उसका जैसा ही कोई अपना दूसरा सेट रहे, तो अपन बोलेंगे कि वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का निकालेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए अपने पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ अपने पास आती है वो तो है एक यूनिवर्सल सेट अपने पास रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अपने पास होना चाहिए, और सेकंड अपने पास सेट होना चाहिए। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट का ही क्या रहेगा अपने पास, सबसेट रहेगा। सॉरी, यूनिवर्सल सेट का ही अपने पास क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो अपने पास क्या क्या चीज़ है, एक तो अपन लेट करके चलते हैं कि अपने पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और दूसरा इसी का अपने पास सबसेट है। तो सबसेट कौन होगा, जो यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट अपने पास उस सेट में रहेंगे। तो अपन बोलते हैं कि अपने पास कोई सेट है ए। ठीक है, तो एक तो अपने पास यूनिवर्सल सेट हो गया, और दूसरा अपने पास एक क्या है, ए सेट है। तो ए सेट का अपन क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी क्या बताया स्टार्टिंग में कि इसी के जैसा अपने पास क्या रहेगा, सेट रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे आएगा अपने पास, ए सेट अपने पास और यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का ही अपने पास सबसेट है ए। ठीक है, तो ए में जो एलिमेंट है, अब मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि ए में जो एलिमेंट है वो अपने पास कहाँ से है, यूनिवर्सल सेट में से है। राइट, तो यूनिवर्सल सेट में जो ए में एलिमेंट है उनको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद अपने पास उसी का एक सबसेट बचेगा। ठीक है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से है, और यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट को अपन हटा रहे हैं जो ए में है। तो हटाने के बाद अपने पास कुछ एलिमेंट तो बचेंगे ही यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाता है उनका जो सेट अपने पास रहेगा वो होता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये अपने पास एक डेफिनेशन इसी तरह की बनती है कि यूनिवर्सल सेट अपने पास है और एक उसी का सबसेट अपने पास है। तो सबसेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटाने के बाद जो अपने पास एलिमेंट का सेट बचता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, जिसका अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन अपने पास बनती है, देखिए क्या बनेगी कि लेट यू, ठीक है, यू बी ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यू अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल यू अपन राइट करेंगे यहाँ पे। तो यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड, और दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, सबसेट इसका। तो एंड सेट ए इज, सेट ए इज सेट ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने पास हो गई, एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया और इसी का एक सबसेट हो गया अपने पास, ए सबसेट अपन लेके चल रहे हैं इसका।
तो ए अपने पास सबसेट हो गया यू का, ठीक है। अब अपन बोलेंगे कि देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ all elements of U which are not elements of A, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि लेट U बी यूनिवर्सल सेट एंड सेट A a subset of U, then the complement of A is the set of all elements, किसका सेट? the set of all element of U का अपने पास एलिमेंट रहेगा, कौन से सेट का रहेगा? which are not element of A, तो A के एलिमेंट नहीं है उनका सेट अपने पास रहेगा, वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। तो अपन इसको राइट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अपने पास क्या हुआ भाई? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से अपन कौन से नहीं ले रहे? जो ए में है, ठीक है, ए में है। अब इसका अपन देखो वेन डायग्राम से समझते हैं इस चीज को कि ये अपने पास क्या है? यूनिवर्सल सेट, राइट। अब यूनिवर्सल सेट में ही अपने पास सबसेट है ए, तो मैं इसका ये सबसेट बना देता हूँ कि ये अपने पास क्या है? ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देखिए कि यूनिवर्सल सेट में अपने पास ये सबसेट है, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे? कि जो यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट है, ठीक है, ए के एलिमेंट को हटाने के बाद कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इन एलिमेंट को हटाने के बाद अपने पास जो एलिमेंट बचते हैं उनका सेट अपने पास रहेगा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कौन सा बचा बताओ? ये अपन हटा रहे हैं तो बचे ये वाले, मतलब इसको छोड़ के सारे एलिमेंट, राइट, ये एलिमेंट बचे। तो ये जो अपने पास है ये कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इस चीज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से इनको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं, तो कहने का मतलब ये हुआ अपने पास कि u माइनस ए, ठीक है, u सब्सट्रैक्शन ए। तो अपने पास जो एलिमेंट का सेट बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंट की, कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना एकदम सिंपल है। ए का अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए सेट का अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इसका करना अपने को ए डैश, ऊपर डैश लगाना है, तो ए डैश का मतलब हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, या फिर अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने पास देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए डैश, ठीक है, ए डैश का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एक्स बिलोंग करेंगे किसमें? यू में। बट ये कंडीशन अपने पास सफिशिएंट नहीं है, एक कंडीशन और होनी चाहिए, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। समझे चीज को कि एक्स जो अपने पास एक्स एलिमेंट रहेंगे सेट में, कौन से सेट में? कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में, तो एक्स बिलोंग करेंगे यू में से, ठीक है, ये बात तो सही है कि एक्स यू में से ही बिलोंग करेंगे, बट अपने पास एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है अपने पास इस सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो बिलोंग करेगा केवल इस सेट में जो बचा हुआ अपने पास, ओके। तो ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसकी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से अपन राइट कर सकते हैं। और एक अपने पास ये चीज़ है, ओके, और प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। वेन डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे कि कौन सा बचे हुए अपने पास एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में होंगे, तो ये जो अपने पास एलिमेंट हैं वो होंगे कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे, क्या कि अपने पास जो ए सेट है, ठीक है, ए जो सेट अपने पास वो यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है, राइट।
अब अपने पास ए डैश जो बचा, ठीक है, ए डैश अपने पास क्या हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का। तो ए डैश जो अपने पास सेट है, क्या वो भी अपने पास सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? बिल्कुल, क्योंकि अपने पास इसी में से ही तो अपने पास एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ए भी अपने पास सबसेट है और ए डैश भी अपने पास क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो अपने पास जो प्रेजेंट में अपने पास यूनिवर्सल सेट रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट भी अपने पास क्या रहेगा, सबसेट रहेगा यूनिवर्सल सेट का। ओके, अब आगे अपन चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी डेफिनेशन के बेसिस पर। तो देखिए एग्जांपल है अपने पास, लेट यू क्या है अपने पास, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देखो एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अपने पास क्या है, एलिमेंट है अपने पास यूनिवर्सल सेट में। एंड सेट ए अपने पास क्या है, जिसमें एलिमेंट क्या है अपने पास 2 4 6 8 10, ये अपने पास एलिमेंट है, ठीक है। देन फाइंड ए डैश, ठीक है। ए डैश अपने को फाइंड आउट करना है। ए डैश का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अपन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने लिखाया है कि u माइनस ए अपन कर देंगे, राइट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट में जो एलिमेंट है उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में अपने पास 10 तक है और सेट ए में अपने पास क्या है, 2 4 6 8 10। तो मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, ये भी हट जाएगा, ये और ये पांचों एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ अपने पास सेट है, तो ए डैश इज इक्वल क्या क्या बचे, 1 बच गया अपने पास, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 और 9। ये जो सेट अपने पास वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया अपने पास ए का, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो यहाँ से जो मैंने अभी बताई आपको बात कि ए डैश भी अपने पास क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहेगा। तो यहाँ से अपने पास ये एलिमेंट जो है वो किस में है, यूनिवर्सल सेट में ही है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट थे वो भी यूनिवर्सल सेट में ही है। तो कहने का मतलब ये है अपने पास कि ए और ए डैश दोनों अपने पास क्या रहेंगे, यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट रहेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल था एक अपने पास। अब नेक्स्ट अपन करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं अपने पास, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पहले तो कि अपने पास ए सेट है, राइट, सेट है अपने पास ए। अब इस चीज़ में अपने पास जो कॉम्प्लीमेंट जब भी अपन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ए सेट है, एक अपन इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है एक तो वो चीज़ अपने पास, और एक अपने पास ए सेट है, ठीक है। दोनों का अगर अपन यूनियन लें तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि यूनियन ऑफ ए डैश, ए यूनियन ऑफ ए डैश इज इक्वल, अब क्या आएगा बताओ। देखिए सोचिए जरा इस चीज़ को कि यूनिवर्सल सेट तो अपने पास होना ही होना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में से ही अपने पास एक सेट है ए, ठीक है। अब उसी का अपने पास क्या किया अपन ने, कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते अपने पास क्या हो गए, जो ए में सेट थे वो तो हट गए, ठीक है। जो ए सेट जो था अपने पास उसमें जो एलिमेंट थे वो तो अपने हट गए, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट थे वो किस में आ गए, ए डैश में आ गए। तो कहने का मतलब ए और ए डैश में दोनों में अपने पास जो एलिमेंट है वो किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के, राइट। तो दोनों का अगर अपन यूनियन लेंगे तो यूनियन लेते ही अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने को वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड अपने पास है कि ए सेट है और उसका मैं क्या ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है, राइट। अब ए एक तो सेट है और एक सेट अपने पास क्या है, ए डैश है, ठीक है। दोनों ही अपने पास कहाँ से निकल के आए हैं, यूनिवर्सल सेट में से दोनों सेट अपने पास आए हैं। तो दोनों में क्या कुछ भी चीज़ कॉमन होगी, कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो अपने पास ए सेट है और इस ए का कॉम्प्लीमेंट लेते ही अपने पास कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जो ए में है ही नहीं,
ठीक है। अब ए में नहीं है तो मतलब कॉमन क्या आएगा, फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो अपने पास जो सेट मिलेगा अपने पास, वो सेट क्या होगा, 5। कुछ भी नहीं है मतलब 5 सेट मिलेगा अपने पास। तो ये जो अपने पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, पूरक नियम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई अपने पास। अब इसमें आती है थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में अपने पास आ जाती है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन में देखो दो चीज़ें अपने पास। फर्स्ट तो क्या चीज़ है अपने पास कि ए सेट है और एक बी सेट है, तो दोनों का अपन ने क्या लिया, यूनियन लिया, ठीक है। एक तो ए सेट अपने पास, एक है बी सेट, दोनों का अपन ने यूनियन लिया। अब यूनियन लेने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। पहले तो क्या किया अपन ने, ए और बी का यूनियन किया, यूनियन के बाद में अपन ने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो अपने पास जो सेट आएगा वो रहेगा एक तो। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, फिर यूनियन कर लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट लेके, ठीक है। मतलब ए और बी दो सेट है अपने पास, ए बी, ठीक है, दो सेट है। अब दोनों का अपने पास एक तो इस तरह से किया अपन ने, तो अपने पास कोई सेट है, और एक तरह से अपन ने ये किया, तो सेट जो है दोनों क्या रहेंगे अपने पास, इक्वल रहेंगे, ठीक है। सेकंड इसमें आ जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी किया अपन ने, ठीक है। ए सेट अपने पास और बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन किया, फिर किया कॉम्प्लीमेंट, तो सेट आया अपने पास। फिर जो अपन कर रहे हैं वो क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपने पास करना पड़ेगा इसका इंटरसेक्शन, और यहाँ पे करेंगे अपन यूनियन, ठीक है, ये करना है। तो इस कंडीशन में ये दोनों चीज़ें अपने पास इक्वल आएंगी। इसका अपन क्वेश्चन जरूर सोल्व करेंगे, करके देखेंगे कि ये चीज़ें वाकई में होती है या नहीं, ठीक है। तो डी मॉर्गन नियम जो लॉ है अपने पास, उसके अकॉर्डिंग ये है अपने पास। फोर्थ जो इसमें आ जाता है अपने पास वो देखिए क्या है कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, देखो कि एम्प्टी सेट अपने पास होता है 5 से डिनोट किया जाता है एम्प्टी सेट। तो 5 का अपन कॉम्प्लीमेंट निकाले, ठीक है। 5 का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट निकाले तो अपने पास क्या मिलेगा, देखिए यूनिवर्सल सेट। क्यों मिलेगा, देखो 5 रहेगा अपने पास, और यूनिवर्सल सेट तो होना ही होना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो होना ही होना है, तो यूनिवर्सल सेट तो अपना रहेगा ही। उसमें अपने पास कोई सेट दिया हुआ है 5, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट नहीं है, अब इसका अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कोई भी मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो उनको हटा देंगे। अब 5 अगर वो सेट है तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो हटाना क्या है, कुछ भी नहीं हटाना, बाकी बचा क्या, यूनिवर्सल सेट ही बचा। तो 5 का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही अपने पास वापस आता है। फिफ्थ जो आता है इसमें वो क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यू लो का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो अपने पास क्या बचेगा, 5 सेट बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि अपने पास यूनिवर्सल सेट है, राइट। यूनिवर्सल सेट का अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ही हटाना पड़ेगा अपने को, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, बचेगा क्या, 5 बचेगा अपने पास। तो ये अपने पास इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 2 ये आ गई, फोर्थ और फिफ्थ। अब इनके बेसिस पर अपन एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले इनको आप राइट करें, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ओके। तो देखो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इनके बेस पे कि सारी प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो जाए। सॉरी, देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी और बचती है अपने पास, वो क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और बचती है इसमें एक, तो वो क्या होती है अपने पास कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अब अपने पास क्या रहेगा, ए सेट है, ठीक है, इसका अपन क्या करें, डबल कॉम्प्लीमेंट। 2 बार अपन इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो एक बार तो ये हो गया अपने पास, फिर इसका वापस से अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अपने पास क्या सेट अपने को मिलेगा, तो देखिए अपने पास यूनिवर्सल सेट होना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का अपन ने क्या किया
कि इसमें अपने पास सबसेट है ए, ठीक है। अब ए का अपन ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते अपने पास क्या हो गया कि ए जो सेट में अपने पास एलिमेंट है उनके अलावा जो अपने पास एलिमेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ए डैश में वो आ गए, अब उनका अपन क्या कर रहे हैं, वापस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो वापस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हो गया कि वापस से अपन ए डैश में जो एलिमेंट है उनको हटाना है यूनिवर्सल सेट में से और बचे हुए एलिमेंट अपने को लेने हैं। तो ए डैश का अपन वापस अगर डैश लेते हैं तो अपने पास आ जाता है ए सेट, वापस अपने को मिल जाता है, ठीक है। तो दो बार अगर किसी सेट का अपन कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वापस से अपने पास वही सेट रिसीव हो जाता है, वापस अपने को वही सेट मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी और थी इसमें, राइट कर लीजिए इसको। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में मेरे पास लेट यू, यू का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 4 5 6 7 8 9, ओके। और यहाँ पे मेरे पास ए सेट गिवन है, तो ए जो सेट है मेरे पास यानी कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का 2 3 4, ये तो एलिमेंट अपने पास ए में है। बी जो सबसेट है उसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 2 4 6 8, ओके। और सी जो सेट है मेरे पास, सॉरी सबसेट है, उसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 3 4 5 6, ये एलिमेंट है मेरे पास। अब अपने को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड इट। अब क्या क्या है देखो, फर्स्ट तो मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड मेरे को फाइंड आउट करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड मेरे को फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी करके फिर उसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फोर्थ जो मेरे पास आता है वो है कि ए यूनियन सी करके इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिफ्थ जो मेरे पास आता है इसमें वो क्या है देखिए, फिफ्थ आ जाता है मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट, और सिक्स्थ जो है मेरे पास इसमें वो है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट देखिए अपने पास क्या है, गिवन है अपने पास यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट। तो ए सेट में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, राइट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन यहाँ पे कि ए डैश इज इक्वल यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए जो सेट के एलिमेंट है उनको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखो क्या बचेगा अपने पास, क्या क्या हटेगा, 1 2 3 4, मतलब ये हट जाएगा, ये और ये चारों एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे। बचेगा क्या देखो, बचेगा अपने पास 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 9। तो ये जो अपने पास सेट है वो किसका है, ए डैश का, ए का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखिए अपने पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी सेट अपने पास क्या है, गिवन है अपने पास बी सेट। तो बी सेट में देखो क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8, राइट, 2 4 6 8। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो बी डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो क्या था, ए सेट था, अब यहाँ पे बी सेट अपने पास, तो यू माइनस बी करेंगे, यूनिवर्सल में से बी सेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से 2 4 6 8, ये चार एलिमेंट हट जाएंगे, 2 4 6 8। बचा क्या, एक तो 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, 7 बचा और 9। ये एलिमेंट अपने पास बी डैश में आएंगे, ठीक है। मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट में ये सेट रहेंगे अपने पास। तो ये भी अपने पास सब सेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। अब देखो थर्ड जो चीज़ है, ये तो अपने पास थी फर्स्ट सेकंड होगी, थर्ड चीज़ देखो कि ए यूनियन बी। अब देखो ए सेट मेरे पास ये रहा और बी सेट भी अपने पास क्या है, वहाँ पे है ना अपने पास कि 2 4 6 8। अब इनका क्या करना अपने को, ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब आप समझते हो, जो ए में है और बी में है वो सारे एलिमेंट और जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको एक बार यूज़ करना है। तो देखो 1 ये आएगा यहाँ पे, 2 अपने पास है तो 2 रिपीटेड है मतलब एक बार लेना अपने को, 3 भी है अपने पास, 4 भी है, 5 है क्या,
5 ना तो इसमें और ना ही इसमें, तो 5 नहीं होगा अपने पास, 6 है अपने पास, ऐसा 7 भी नहीं है, 8 है और 9 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये अपने पास ए यूनियन बी आ गया। अब इसका क्या करना अपने को, कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अपने पास ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, करना तो अपने को वही है कि ए यूनियन बी जो है अपने को उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट कौन सा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो कर दो प्रोसेस ये। तो ए यूनियन बी कौन सा अपने पास ये है और यूनिवर्सल सेट ये रहा। तो 1 2 3 4 6 8 ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे, बचा क्या, केवल 5 बचा और 7 और 9, ठीक है। तो इस सेट में अपने पास बच जाएंगे, सेट बचेगा अपने पास 5 7 और 9। तो ये एलिमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। आगे अपने पास करना है ए यूनियन सी। तो यहाँ देखिए ए यूनियन सी पहले अपन फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन सी। तो देखो क्या क्या आएगा अपने पास, यूनियन निकालना है। तो जहाँ ये अपन ने किया वैसे ही अपने को यहाँ पे करना है। तो ए सेट ये रहा अपने पास और सी सेट ये रहा। तो देखो क्या क्या आएगा, 1 भी आएगा अपने पास, 2 भी आएगा, 3 है ही अपने पास, 3 रिपीटेड है बट एक बार अपन यूज़ करेंगे, 4 भी रिपीटेड है तो एक बार यूज़ कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पे अपने पास 5 और 6 ये भी है। तो ये हो गया ये ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी का अब चाहिए अपने को कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये अपने को हटाने हैं किस में से, यूनिवर्सल सेट में। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक एलिमेंट हट जाएंगे, 7 8 9 अपने पास बचेगा। तो ये सेट आ गया 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट भी हो गया अपने पास, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया और ये भी हो गया। अब निकालना अपने को ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए सेट और एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी जो अपन ने की थी वो देख लेना आप लोग कि कैसे अपने पास वापस से ए सेट मिलता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश, तो यू माइनस ए, राइट। अब ये एलिमेंट हटा दो इसमें से, तो 1 2 3 4 तक हट गए, बचा क्या अपने पास 5 6 7 8 9, राइट, यही बचेंगे। अब क्या करना है, वापस से मेरे को ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा मेरे पास कि यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस सेट का अपन क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यू माइनस ए डैश ही करना पड़ेगा। अब देखो ये एलिमेंट हटने चाहिए किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट हट जाएंगे, 5 6 7 8 9 बचा क्या, ये बचा। तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से ये जो सेट है वो यही तो है, ठीक है। तो एक का अपन डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ए सेट ही वापस मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी अपनी प्रूव होती है, ठीक है। ये भी हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें बी माइनस सी और इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो देखो बी सब्सट्रैक्शन सी, अब डिफरेंस हो गया यहाँ पे। वेन डायग्राम में अपन ने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी की थी 3, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की। तो अब चाहिए अपने को बी माइनस सी। तो बी सेट देखो मेरे पास क्या है, बी जो सेट है अपने पास वो क्या है देखो 2 4 6 8, राइट। और सी जो सेट है अपने पास वो क्या है 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है बी माइनस सी, डिफरेंस लेना है बी माइनस सी, ठीक है। तो बी में अपने को कौन से एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने हैं, सी वाले। तो 3 अपने को सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें है क्या 3 नहीं है, 4 है तो 4 हट जाएगा, 5 नहीं है यहाँ पे, 6 है 6 भी हट जाएगा। तो बचे क्या केवल अपने पास 2 बचा यहाँ से, और 4 और 6 तो हट गए, 4 और 6 हट गए यहाँ से, बचा क्या 8। तो ये सेट आ गया अपने पास बी माइनस सी। अब इसका अपने को क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं कि यू माइनस क्या करना है बी माइनस सी को, राइट कर दो। अब यूनिवर्सल सेट में केवल ये 2 एलिमेंट हटा दे, 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा यहाँ से, बचे हुए एलिमेंट अपने पास इस सेट में आ जाएंगे। सो 1 2 तो हट गया ना अपने पास, तो
3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 एंड 9। ये जो अपने पास सेट आया वो किसका है, B माइनस सी, मतलब B और C का डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट, वो सेट अपने पास ये बचता है। तो कहने का मतलब यही है अपने पास कि दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक तो अपने पास यूनिवर्सल सेट और फिर उसका एक सबसेट, तो उसका अपन कॉम्प्लीमेंट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ये था अपने पास। तो आई होप कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो एक्सरसाइज इसमें अपने पास 1.5 इसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत इसके बेसिस पर हैं, सॉरी इसके बेसिस तो पूरे ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने पास आता है पिछली क्लास का, मतलब एक्सरसाइज 1.4 का, जैसे यहाँ पे अपन ने किया ना B माइनस सी, तो B और C का डिफरेंस आ गया ना, तो और यूनियन भी आता है अपने पास, इंटरसेक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो दोनों क्लास से अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस अगर अपने को पता चल गया तो फिर इसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा टॉपिक। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करना, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्वेश्चंस अपन सोल्व कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।